सुप्रभात। आज हम अभी तक हमने प्रागैतिहासिक राजस्थान के प्रथम भाग में पढ़ा था कि किस तरह से राजस्थान की सिचुएशन भारत के नक्शे पर आती है और राजस्थान में सभ्यता का क्या स्टेटस रहा। हमने पूर्व पाषाण काल या पेलियोलिथिक एज की बात की। इसके अलावा नियोलिथिक या उत्तर पाषाण काल की बात की। वहाँ पर सामुदायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, धार्मिक जीवन, भोजन, अग्नि, उद्योग धंधे, वस्त्र आभूषण, जातियां, वर्ग, इन सब के बारे में हमने बात की। पाषाण काल के अंतिम वर्ष में हमने बात करी पिछले वीडियो में। आज हम प्रागैतिहासिक राजस्थान के भाग 2 में कालीबंगा सभ्यता की बात करेंगे। कालीबंगा सभ्यता के संभवतया गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि भूचाल से या कच्छ के रन के भर जाने से ऐसा हुआ, जो समुद्री हवाएं पहले इस ओर से नमी लाती थी और वर्षा का कारण बनती थी, वे ही हवाएं सूखी चलने लगी और कालांतर में यह भूभाग रेत का टीला बन गया। की जानकारी के लिए भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने कई सोपानों में खुदाई का काम किया है। इस स्थान की सर्वप्रथम खोज श्री ए घोष ने 1952 में की थी। तत्पश्चात 1961 और 69 तक इस स्थान की खुदाई के कार्य श्री बी लाल ने किया। तत्पश्चात श्री बी के थापर और श्री एम डी खरे और श्री एम श्रीवास्तव तथा श्री एस पी जैन ने भी इन विश्वविख्यात पुरातत्ववेताओं के निर्देशन में इसकी खुदाई का कार्य हुआ। कालीबंगा की खुदाई का कार्य 5 स्तरों में होता है। प्रथम और द्वितीय स्तर हड़प्पा से भी प्राचीन माने गए हैं तथा तीसरे, चौथे और 5वें स्तरों को हड़प्पा के समकालीन माना गया है। कालीबंगा सरस्वती का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जा सकता है। अब हम नगर एवं भवन निर्माण की बात करें तो यहाँ के एक टीले की खुदाई से कालीबंगा में प्राचीनतम होने के प्रमाण मिलते हैं, जिसको 5 स्तरों में देखा जाता है। इनमें से 3 स्तर ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें मानो पुनर्निर्मित किया गया। चूंकि उस युग में इन कांठों की भूमि अधिक उपजाऊ थी, अतः सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति उच्च कोटि की रही होगी। उत्खनन से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कालीबंगा का क्षेत्र और उसकी सभ्यता किसी विशेष शैली के अनुरूप निर्मित हुई थी, जिसमें हड़प्पा तथा स्थानीय विशेषताओं का समुचित समन्वय हो गया था। मकानों की कतारों के मध्य सड़कें और गलियां हैं, जो उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण कला में भी हमें यही विशेषता दिखाई देती है। यहाँ लंबे चौड़े और साफ सुथरे मार्ग थे और इसके अलावा मकानों की कतारों के मध्य सड़कें और गलियों के साथ ही समकोणीय सड़कें मिलती है। मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4, 5 और उससे अधिक कमरों की व्यवस्था रही। पक्की फर्श, ये स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा गया था, तो पक्की फर्श का निर्माण हमें यहाँ देखने को मिलता है। स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा गया था। इसके साथ ही पेयजल और जल की निकासी के लिए नालियों और कुओं का निर्माण किया गया था। जन स्वास्थ्य और सफाई के प्रति इनमें जागरूकता बेहद दिखाई दी। मिट्टी और लकड़ी की छतों का निर्माण किया जाता था और मकानों में चूल्हों का निर्माण मिलता है। इसके पश्चात करें तो कालीबंगा में बर्तन और अन्य सामग्री बहुत अधिक मिली है, जो हमारे उत्खनन से प्राप्त ये सामग्री हमारे पुरातत्ववेताओं के लिए बड़ी जानकारी का विषय है। ये कालीबंगा की मिट्टी के बर्तनों की कुछ विशेषताएं थी, जिनमें बर्तन काफी पतले और हल्के होते थे, वजन में बहुत हल्के होते थे।
बर्तनों का रंग रोगन भी किया गया था और ये लाल रंग के बहुतायत में मिलते हैं। इसके अलावा बर्तनों को सुंदर बनाने के लिए बर्तनों पर अलंकरण किया गया था और अलंकृत बर्तनों के कई प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हमें खुदाई में खिलौने, मिट्टी की मोहरें, चूड़ियां, तोल के बाट, चाकू और तांबे की चूड़ियां और औजार मिलते हैं। स्पष्ट होता है कि ये सभ्यता मिट्टी और पत्थर से होते हुए धातु की सभ्यता के साथ साथ चली गई थी और यहाँ पर हमें प्याले, लोटे, हांडियां, रकाबियां, सरावले, पेंदे, ढक्कन आदि प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात हम बात करें तो ये लगता है कि ये सभ्यता एक कोट डिगी की सभ्यता थी और हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के ऐसे ही अवशेष पाकिस्तान के कोट डिगी नामक स्थान से भी मिले हैं, जिसे पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने कोट डिगी सभ्यता की संज्ञा दी है। उनकी संक्षिप्त रिपोर्ट से पता चलता है कि ये अवशेष भी हड़प्पा सभ्यता के पहले के हैं और पात्रों के डिजाइन में भी कालीबंगा के पात्रों से काफी समानता मिलती है, जिसमें विशेषकर वह नमूना जिसके कोर और स्कंद पर हल्की, पतली और काली लकीरें हैं, कालीबंगा के छोटे टीले से तथा कोट डिगी से प्राप्त संपूर्ण पुरातात्विक सामग्री अधिक प्राचीन तथा अविकसित अर्थव्यवस्था की परिचायक है। इसके पश्चात हम देखें तो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के निर्माता कौन थे। एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये हड़प्पा से पूर्व की जो सभ्यता थी, ये एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इसके निर्माता कौन थे और उनका हड़प्पा वासियों से क्या संबंध था। एक संभावना यह हो सकती है कि हड़प्पा पूर्व के लोग, जिनकी अर्थव्यवस्था हड़प्पा के लोगों से काफी पिछड़ी हुई थी, बिल्कुल भिन्न रहे हों और बाद में हड़प्पा के लोगों में उन पर अपना प्रभुत्व जमा लिया हो। दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि दोनों ही एक ही समुदाय की दो श्रेणियों की रही हों, एक अपने विकास की आरंभिक अवस्था में और दूसरी विकास के बाद की अवस्था में, क्योंकि सैंधव सभ्यता का प्राचीनतम स्वरूप विकसित अवस्था में आने से पहले वही रहा होगा जो कालीबंगा और कोट डिगी नामक स्थानों पर देखने को मिलता है। यही आरंभिक स्वरूप समय पाकर अपने तकनीकी एवं भौतिक ज्ञान के सर्वतोन्मुखी विकास के फलस्वरूप विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता के रूप में प्रकट हुआ होगा। यह क्रम वर्तमान युग में भी जारी है और एक ही स्थान और जाति विशेष के लोग बदलते हुए समय के साथ आवास, पोशाक, आवश्यक उपयोग की वस्तुओं में निरंतर परिवर्तन ला रहे हैं। धन्यवाद।